अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। प्रणाम आचार्य जी। मैं बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हूँ। बचपन से जो भी करती आई हूँ, लोगों से प्रशंसा मिलती आई। जो भी अचीवमेंट करती गई, प्रशंसा मिलती गई। इसके कारण अहंकार बढ़ बढ़कर इतना बढ़ गया है कि कोई कुछ भी बोल दे, थोड़ा सा भी मुझको हर्ट कर देता है। तो फिर इस चीज़ से काफ़ी बुरा लगता है। और इसके कारण क्या हुआ है कि अब डर भी है, बेइज्जती हो जाने का, इंसल्ट हो जाने का डर रहता है। लालच भी है रिस्पेक्ट पाने का। ऊपरी तौर पर मैं एक फ्री इंसान हूँ, बस माइंड फ्री नहीं है। तो इसके कारण एक क्वालिटी लाइफ नहीं लीड कर रही, प्रोडक्टिव नहीं हूँ बहुत। जितना मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उतना मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। आत्मज्ञान की डेफिनेटली कम। तो आत्मज्ञान कैसे पाऊँ मैं? बहुत अपने को कैसे जानूँ? बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है या फिर क्या करूँ? देखो, 2-3 बातें हैं। पहली तो यही कि आप जिसको अधिकार दे देते हो कि आपको झाड़ पर चढ़ा दे आपकी तारीफ करके, आपने साथ ही उसको ये अधिकार भी दे दिया ना कि आपको ऊपर से नीचे फेंक दे, गिरा दे, निंदा करके। जब कोई प्रशंसा कर रहा होता है लेकिन उस पल में ये बात याद आती नहीं है, बड़ा अच्छा सा लगता है। जब कोई बुरा कह देता है या चोट कर देता है, तब हम कहते हैं अरे दुख हो गया। दुख ऐसे ही नहीं हो गया। आपने पहले उसे अधिकार दिया था सुख देने का। जिसको अधिकार दोगे कि सुख दे दे आपको, आपने उसी समय साथ ही उसको अधिकार दे दिया कि वो दुख दे दे आपको। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि चुनाव है आपका, दुख आपका चुनाव है। तो आप भी कहते होंगे लेकिन दुख कौन चुनता है? ये आचार्य जी बार बार बोलते रहते हैं कि सब कुछ चुनाव है। अगर किसी दुख में हो, दुविधा में, संकट में हो तो उसको कहीं ना कहीं चुना है। पर दुख कौन चुनता है? तो ज़रूर ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दुख तो कोई चुनता नहीं, लेकिन दुख सभी को है। आप दुख को दुख की तरह नहीं चुनते, आप दुख को सुख की तरह चुनते हो। चुनते सुख हैं, मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि सुख के ही दूसरे पहलू का नाम दुख है। तो सुख चुनने पर भी अगर दुख मिला है तो बताओ दुख किसने चुना? हम ही ने तो चुना ना। भले ही अज्ञान में चुना, पर चुना तो हम ही ने। समझ में आ रही है बात? जिस क्षण भी बड़ा अच्छा लग रहा हो कि सामने कोई बैठा है और वो गदगद किए दे रहा है तारीफ कर करके, उसी क्षण सतर्क हो जाइए। ये व्यक्ति अब मालिक हो रहा है आपका।
जिस किसी को आप अधिकार दे देते हैं कि आपके अंतर जगत में खलबली मचा दे किसी भी तरीके से, उसको आपने अपने ऊपर मालकियत सौंप दी। कोई आपको सुखी कर सकता है, वो आपका मालिक हो गया। कोई आपको दुखी कर सकता है, वो मालिक हो गया। कोई विचलित विवहल कर सकता है, वो मालिक हो गया। बहुत सतर्कता से किसी को मालिक बनाना चाहिए, क्योंकि मालिक तो एक ही है ना, उसको सत्य कहते हैं। मालिक तो एक ही है, तो क्यों किसी को भीतर की मालकियत जल्दी से सौंप दें हम? मालिक एक ही है। इससे फिर हमें यह भी पता चलता है कि निंदा या प्रशंसा सुननी किसकी है। निंदा प्रशंसा उसकी सुनिए जो मालिक के बहुत करीब हो। समझ में आ रही है बात? अगर बहुत शौक है कि कोई तारीफ कर दे, तो उससे तारीफ पाओ ना जो तारीफ करने के काबिल हो। हम अक्सर काबिले तारीफ का मतलब लगाते हैं जो तारीफ पाने के काबिल हो। तारीफ पाने के काबिल तो सब अपने आप को समझते हैं। कहीं ज्यादा मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो तारीफ करने के काबिल हो। तारीफ करने की काबिलियत से क्या आशय है मेरा? तारीफ एक प्रकार का माप होती है, निर्धारण होती है, असेसमेंट होती है ना? आपने मापा है किसी को और पाया है कि वो इस लायक है कि उसकी प्रशंसा हो। जो माप रहा है वो भी तो इस लायक हो कि ठीक से माप सके। जो ये जानता ही नहीं कि किस चीज की तारीफ और किस चीज की निंदा करनी है, वो अगर आपकी तारीफ कर भी रहा है तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? तो 100 में से 99 लोगों की बात पर तो कान धरना ही नहीं चाहिए। वो चाहे श्लाघा करें चाहे स्तुति, निंदा कर दें आपकी घोर, कोई अंतर नहीं पड़ता। और किसी ऐसे एक व्यक्ति की संगत चाहनी चाहिए जिसकी निंदा में भी दम हो। ऐसे के लिए ही संतों ने कहा है निंदक नियरे राखिए। वो किसी आम निंदक की बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसे निंदक की बात कर रहे थे जो निंदा करना जानता है। आप व्यर्थ ही किसी की निंदा करना शुरू कर दें तो इससे उस व्यक्ति को भी क्या लाभ होगा? जो निंदनीय नहीं है आप उसको भी निंदनीय बना देंगे। समझ में आ रही है बात? कौन होता है जो इस लायक होता है कि आपकी निंदा प्रशंसा कर सके और आपको सुनना भी चाहिए उसकी बात को? ऐसा कौन होता है? समझिएगा, ऐसा वो होता है जो स्वयं से खाली हो गया हो। जो खुद से खाली हो गया होगा, सिर्फ वही आपको बता पाएगा कि आप में क्या भरा हुआ है। जिसके पास अपने पूर्वाग्रह नहीं है वही आपको बता पाएगा कि आप में कितने पूर्वाग्रह हैं। एक अच्छा आईना कौन सा होता है? जिसके पास अपना कुछ ना हो।
एक आईना है जिसके पास अपना ही पीला रंग है, क्या वो आपको आपका असली रंग बता पाएगा? आपका कोई भी रंग होगा वो आपको बता देगा कि आप पीले हैं। ज्यादातर लोग जो निंदा करते हैं उनके साथ यही है, पीलापन उनके भीतर होता है, वो आप पर प्रक्षेपित कर देते हैं। वो आपकी निंदा करके बोलेंगे देखो तुम्हारा मुंह पीला है। यथार्थ क्या है? पीलापन उनके अंदर है जिसको वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो निंदा, प्रशंसा, फीडबैक लेने के लायक वही व्यक्ति है जो स्वयं से खाली हो। जैसे कि एक अच्छा दर्पण होता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता। उसके पास अपना कुछ नहीं होता तो वो साफ साफ आपको दिखा देता है कि आप कैसे हैं। जो स्वयं से शून्य हो गया हो, सिर्फ उसकी बात सुननी चाहिए। जिसके पास अभी अपने ही गुण, दोष, विकार, इरादे, कामनाएं बैठे हुए हैं, वो तो आपको लगभग एक शिकार की तरह देखेगा। बताने वाले में अगर अपनी अभी कामनाएं हैं तो वो आपको भी कैसे देखेगा? कामनाओं की पूर्ति के माध्यम की तरह। वो आपको ये थोड़ी बता पाएगा कि आप कैसे हो, कहाँ हो। उसको स्वयं ही नहीं दिख रहा। उसको दिखेगा भी तो भी वो आपको कुछ ऐसा बताएगा जिससे उसकी कामनाओं की पूर्ति हो सके। समझ में आ रही है बात? मोड़ों पर शीशे लगे रहते हैं, मिरर्स। उनका आकार कैसा होता है? कॉन्वेक्स। और उसमें आपका चेहरा कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो क्या वाकई आपका चेहरा उतना विकृत है जैसा उसमें दिखाई देता है? आप समझ रहे हैं ना? हम बात कर रहे हैं उन मिरर्स की जो चपटे, सपाट नहीं होते, बीच से ऐसे फूले होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी होते हैं जो बीच से दबे हुए होते हैं, कनकेव वाले। इनमें दोनों के ही सामने खड़े हो जाइए, आप कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? आप जैसे नहीं है वैसे दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर लोगों का हाल है। वो खुद या तो फूले हुए हैं अंदर से, या दबे हुए हैं, सूखे हुए हैं अंदर से। आप उनके सामने खड़े होंगे, वो आपको आपका बड़ा विकृत चेहरा दिखा देंगे। आप जैसे हैं नहीं, आपको वैसा बता देंगे। गलती आपकी होगी नहीं। आप 5.5 फीट के होंगे, वो आपको दिखा देगा तुम 6.5 फीट के हो। सर्कस में देखे हैं ना ऐसे आईने, वो छोटे को बड़ा दिखा देते हैं। ये चापलूसों की निशानी है। आप बहुत छोटे हैं, वो कर करके चापलूसी आपको बहुत बड़ा दिखा देगा। और ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो 6 फीट के आदमी को भरोसा दिला दे कि वो 4 ही फीट का है। उस बेचारे का आत्मसम्मान गायब हो गया। उसे स्वयं को ही लेके शंका हो गई, मैं हूं भी कि नहीं हूं। अभी अभी आईने में अपने आप को देखा, पिद्दू सा दिख रहा था। ऐसे भी लोग होंगे आपकी जिंदगी में जिनके साथ आप 15 मिनट बिता लीजिए और भीतर कुछ सिकुड़ सा जाता है, निचुड़ जाता है, बिल्कुल लगता है हम पिद्दू हो गए, खत्म हो गए। न तो आप 8 फीट के हैं, ना आप 4 फीट के हैं। ऐसों की तारीफ, ऐसों के मत, राय, सलाह से बचिए जिनके पास अभी अपना कुछ भरा हुआ है। जो मैं कह रहा हूं, स्वयं से ही खाली नहीं हो गए। जो यथार्थ को जस का
तस न देख रहे हैं न जी रहे हैं, वो आपको भी आपका हाल जस का तस नहीं बता पाएंगे। लेकिन मन आकर्षित उन्हीं की ओर होता है ना। कोई अपने कद को लेके परेशान है, उसे बड़ा अच्छा लगेगा है कोई ऐसा आईना मिल जाए जो कद जरा बढ़ा के दिखाता हो, वो कहेगा ये मेरा बेस्टी है। और हमारे बेस्टी कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते, तो गड़बड़ हो गई। हम अपनी ज़िंदगी में न दोस्त चुनते हैं, न यार, न रिश्तेदार, हम इंस्टाग्राम फिल्टर्स चुनते हैं। हमें अपने आसपास वो लोग चाहिए जो मोटे को पतला, गोरे को काला, काले को गोरा, खुरदुरे को चिकना। ऐसे ही तो लोग चाहिए हमें। इंस्टाग्राम फिल्टर्स का और क्या मतलब? यही तो, बेरौनक को चमकदार। तो हमने 2-3 बातें बोली। पहला, समझिए कि सुख और दुख, निंदा और प्रशंसा एक साथ चलते हैं। आप जिसको प्रशंसा का अधिकार दे रहे हैं, आपने उसको निंदा का भी अधिकार दे दिया। यदि दूसरा आपको ऊपर चढ़ा सकता है तो वो फिर आपको नीचे गिरा भी सकता है। सतर्क हो जाइए उस क्षण में जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, बहुत सतर्क हो जाइए। कोई तो आपको मिलता है सुबह सुबह, वो कहता है वाह क्या खूबसूरत लग रहे हो, चेहरा चमक रहा है, लग रहा है सालों बाद नहाए हो। आप फूल के कुप्पा हो गए, वाह आज तो बड़ी तारीफ कर दी। सुबह सुबह बालों में तेल लगाना सार्थक हो गया। और शाम को काम धाम करके जब आपका चेहरा थोड़ा मुरझा गया है, बाल तितर बितर हो गए, वो व्यक्ति दोबारा मिला, क्या भूसे के गोदाम से आ रहे हो, काम कहाँ करते हो? ये क्या हो गया? अगर वो व्यक्ति सुबह आपको खुश कर पाया था तो वो व्यक्ति शाम को आपको दुखी कर पाएगा। प्रशंसा से बचिए। ये हमने एक बात कही। एक बात इसमें लेकिन छूट गई थी, उसको जोड़ दें। हम जुटे काहे को रहते हैं दूसरे से अपने बारे में राय लेने को? प्रश्नकर्ता ने एक शब्द कहा था, आत्मज्ञान, उसका अभाव। हम स्वयं को नहीं जानते, तो इसलिए हमें अपने आप को दूसरों की आंखों में झांकना पड़ता है कि उसकी आंख में देखूं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। ये बहुत बड़ी परनिर्भरता हो गई ना, क्योंकि हमारे भीतर कोई बैठा है जो सबसे पहले खुद को जानना चाहता है, और खुद को अगर सीधे सीधे नहीं देख पा रहे, अपनी ही आंख अगर अंदर को नहीं मुड़ पा रही, तो अपने आप को फिर कहाँ तलाशोगे? दूसरे की आंख में। और दूसरे की आंख में दूसरे के विकार भरे हुए हैं। दूसरे की आंख शुद्ध या शून्य तो है नहीं, उस दूसरे की आंख में उसके अपने विचार, पूर्वाग्रह, गुण, दोष, मत, राय सब भरे हुए हैं। तो वहाँ वो आपको दिखा तो देगा आप कैसे हो, लेकिन उसमें 100 तरह की बातें जोड़ के, 5 बातें घटा के, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये वो मसाला मिला के सब करके आपको दिखाएगा, और फिर आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा कि आप कैसे हो। आत्मज्ञान जब नहीं होता तो एक खोखलापन आ जाता है भीतर, पूर्णता नहीं रहती, संशय रहता है स्वयं को ही लेकर के। आदमी दुनिया भर में ऐसे 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 फिर भीख सी मांगता है, कोई तो बता दो मैं कैसा हूं। और सुनो, तारीफ ही करना। ये कोई छोटी बात नहीं है।
खुद को न जानने का अंजाम होता है जिंदगी को पूरी तरह नष्ट कर लेना। अपना हाल ही नहीं पता तो कैसे जानोगे कि अगला कदम किधर को बढ़ाना है? यही नहीं जानते कि अगला कदम कौन बढ़ा रहा है, ये पांव हैं किसके, तो कैसे जानोगे कि जाना किधर को है? फिर चोट लग जाएगी, जल्दी से टूट जाओगे। अगर आप किसी आदमी को पाएं जो जल्दी चोटिल हो जाता हो, अपमान बहुत पा जाता हो, जान लीजिएगा कि आत्मज्ञान की बड़ी कमी है। इसे कुछ अपना पता नहीं, इसीलिए जैसे ही कोई इसको कुछ बोल देता है ये तत्काल संदेह में आ जाता है, बहुत इसको बुरा लग जाता है। समझ में आ रही है बात कुछ? सिंह साहब को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों सिंह साहब? सबको सब कुछ समझ में आ गया, सिंह साहब एक बात नहीं समझ पा रहे। अब बात यह है कि ये सिंह साहब है ही नहीं तो इन्हें बुरा नहीं लगेगा। आपको बुरा इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको आपका नाम नहीं पता, तो आपको कोई कुछ भी बोल देता है, आपको लगता है कि आपको ही तो बोला गया है। कोई आपको साबित कर सकता है आप राय साहब हैं, सिंह साहब हैं, कुछ भी हैं आप। जॉन तू बड़ा बेवकूफ है, वो जॉन है ही नहीं, तो आपने जो कुछ भी बोला उस पर लागू नहीं होता। देखिए आप बच गए, आपको अब चोट नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। मैरी बड़ी खूबसूरत है, इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम मैरी हो ही नहीं, वो जिसकी तारीफ कर रहा है वो तुम नहीं हो, वो उसकी अपनी आंखों की छवि है, उसका अपना कल्पित प्रक्षेपण है। वो कर रहा होगा किसी की तारीफ, तुम्हारी नहीं कर रहा है। आत्मज्ञान आपको बता देता है आप कौन हो। उसके बाद आप न सिंह साहब रह जाते हो, न मैरी, न जॉन, न कोई और। समझ में आ रही है बात? आपके घर में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, 40 लाख रुपए भरिए, लेकिन नोटिस पर नाम लिखा हुआ है पड़ोसी का, आपको कितनी तकलीफ होगी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लेकिन आप ऐसे हो जो पड़ोसी के ही नाम को अपना समझते हो, तो भारी तकलीफ हो जाएगी ना। ये होता है आत्मज्ञान की कमी से। आपको अपना असली नाम पता नहीं है, इसीलिए दुनिया के हानि लाभ को अपना बना लेते हैं आप। अरे भाई, जिसको वो नोटिस आया है वो आप हो ही नहीं, आप क्यों छाती पीटो? किसी ने आके आपकी बड़ी बुराई कर दी, उसने जिसकी बुराई करी है, क्या आप वो हो? आपको पता ही नहीं कि आप वो हो या नहीं हो। अपना पता होने को ही क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। अमेज़न वाला इतना बड़ा आपके घर कुरियर लेकर के आ गया, आप खुशियां मनाना शुरू कर दोगे? आपने ऑर्डर करा ही नहीं था भाई, खुश क्या हो रहे हो इतना? अभी वो 5 मिनट में जान जाएगा कि कहीं और लेके जाना है उसको, पर वो लेके आ गया कुछ और आपने 5-7 हज़ार खुशी में बांट दिए लोगों में कि देखो हमारे घर कितना बड़ा माल आया है। ये है आम आदमी की जिंदगी। क्या अपना है क्या पराया पता नहीं, इसी को विवेक कहते हैं।
मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, इसका भेद जानना। आत्मा और अनात्मा का अंतर कर पाना। आत्मा माने वो जो मैं वास्तव में हूं, अनात्मा माने वो जो मैं हूं नहीं, पर दुनिया ने बता दिया है कि मैं हूं। माया के कारण मुझे लगने लग गया है कि मैं हूं। यही है अध्यात्म कुल। कितनी अजीब बात है ना। अब ये बैठी हुई हैं, मैं बोलूं विवेक बड़ा फूहड़ आदमी है और रोना शुरू कर दें। पूछो क्यों? उनको लगा क्या पता विवेक मैं ही हूं। एक देवी जी चली जा रही हैं और मैंने चिल्ला के कहा विवेक बड़ा फूहड़ है, और देवी जी रोने लग गई। उनको लगा मैं ही होंगी विवेक। हम ऐसे ही जीते हैं। जो आपको अच्छा बुरा बोल रहा है, क्या वो आपको जानता भी है? जानता भी है क्या? वो स्वयं को नहीं जानता, आपको कैसे जानेगा? जो स्वयं को जानता है उसी के लिए मैंने कहा वो जो स्वयं से खाली है। जो स्वयं से खाली है वो स्वयं को जान गया। क्या वो व्यक्ति स्वयं से खाली है? स्वयं से खाली होना माने जो सब प्राकृतिक गुण दोष हैं इनको परे रख पाना, देख पाना कि ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक माने पराये हैं। जो ऐसा देख पाता हो सिर्फ वो इस हालत में होता है कि आपको सलाह दे सके, राय दे सके, आपको आपके बारे में बता सके। जिसकी बात सुन करके इतनी चोट खा रहे हो, वो व्यक्ति कभी स्वयं को ही सही बात नहीं बता पाया, आपको क्या बताएगा? जिसको दिख ही ना रहा हो वो आपको आके बोल दे तुम्हारे मुंह पे बड़े धब्बे हैं, और आप विचलित हो जाएं, ये समझदारी है कोई? पर उसको दिख नहीं रहा है, ये आपको कैसे दिखेगा जब आपको भी नहीं दिख रहा है? इसी को साहब ने बोला अंधा अंधे ठेलिया। ये जगत की रीत है, यहां अंधा अंधे को ठेल रहा और रास्ता बता रहा है। एक आकर आपसे कह रहा है तुम्हारा मुंह बड़ा गंदा है, उसको दिख ही नहीं रहा, और आपने भी मान लिया क्योंकि आपको यह नहीं दिख रहा कि उसको नहीं दिख रहा। आपको कैसे दिखेगा कि उसको नहीं दिख रहा? सबसे पहले आपको दिखता ना कि आपको नहीं दिख रहा। आपको यह भी नहीं पता कि आपको ही नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दिख तो रहा है, अपनी दृष्टि में सबको दिख रहा है। जो आपको दिख रहा है उसी को विक्षेप कहते हैं। माया आपको वो दिखा देती है जो है नहीं। माया की इस शक्ति को कहते हैं विक्षेप। जो है वो दिख नहीं रहा, पर बहुत कुछ और है जो दिख रहा है। तो किसी को भी ये पता ही नहीं लगने पाता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि दिख तो रहा ही है, लेकिन जो दिख रहा है वो सपना है, जो दिख रहा है वो कल्पना है, विक्षेप मात्र है। एकदम दिखना बंद हो जाए तो बड़ा शुभ होगा। उस क्षण में आपको ये पता तो चल जाएगा कि आपके पास देखने की शक्ति नहीं है, पर माया ऐसा होने नहीं देती। वो आपको दिखाती रहती है ताकि आपको लगे कि आपके पास आंख है। वो आप जो देख रहे हैं वो आप आंख से नहीं देख रहे, वो आप मन से देख रहे हैं, वो सपना मात्र है, पर वो आपको भ्रम दिए हुए है कि आपको दिखता है। बात कुछ आ रही है समझ में? जिंदगी पूरी इसी बात से तय हो जाती है कि आपने किसको अधिकार दे दिया आपके ऊपर टीका टिप्पणी करने का। बहुत सतर्क रहिएगा। कोई न मिले ढंग का सुयोग्य व्यक्ति
जिससे अपने विषय में सलाह ली जा सके, तो किसी से सलाह मत लीजिए, कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं हो जाएगा। कह दीजिए कि कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो इस लायक हो कि उससे पूछ सकें कि ठीक ठीक बताओ हमारा हाल क्या है, तो कोई नहीं मिल रहा तो किसी से सलाह मत लीजिए। लेकिन उल्टे पुल्टों के सामने प्रस्तुत मत हो जाया करिए कि अच्छा बताना, तुम बता देना, तुम बता देना। हम तो छोड़िए कि उल्टे पुल्टों, हम तो अजनबियों की आंखों में भी अपना चेहरा ढूंढते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? बहुत सज बज के गए हैं किसी पार्टी में, वहाँ जानते नहीं हैं वो लोग कौन इकट्ठा हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरों में देख रहे हैं कि वो मुझसे प्रभावित हुए कि नहीं। हमारी ऐसी भिखारी जैसी हालत है। हमें सबसे अनुमोदन चाहिए, स्वीकृति चाहिए। मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मैं अस्तित्व में अनाथ की भांति हूं, कोई तो मुझे गोद में बैठा लो। किसी की आंखों में तो तारीफ का भाव दिख जाए, कोई तो कह दे तुम अच्छे हो, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, कर तो लो। और जो व्यक्ति इस भाव में जीने लग गया कि जो तारीफ कर दे वो बड़ा अच्छा है, जो निंदा कर दे बड़ा बुरा है, ये व्यक्ति बड़े खतरे में आ जाता है। बहुत दयनीय इसकी हालत होती है। जो शिकारी घूम रहे होते हैं, माल लूटने के लिए, शिकार फंसाने को, वो ऐसों की तलाश में रहते हैं जो प्रशंसा के भूखे हैं। जो प्रशंसा का भूखा है वो निंदा से उतना ही घबराएगा। और मैं बार बार बोलता हूं, जो निंदा आलोचना नहीं सुन सकता वो कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। एक पत्थर भी बेहतर हो जाए क्या पता घिस घिस के, लेकिन ऐसा इंसान जिंदगी में जरा भी बेहतर नहीं हो पाता जिसकी बुराइयां सामने लाओ तो उसको चोट लग जाती हो। अगर आपको भी बुराइयां सुनने से चोट लगती है तो बहुत सतर्क हो जाइए, जन्म व्यर्थ जाने वाला है। लेकिन इसके साथ ही ये भी मैंने कहा कि हर औने पौने की बात पर कान नहीं रख देना है। निंदा भी सुन लेंगे, प्रशंसा भी सुन लेंगे, पर उससे जो सुनाने लायक हो। आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? बगल में वहां पे गंगू तेली और नंगू हलवाई बैठा है, उनके पास जाके कहते हैं जरा देखना हमारी आंतों में क्या हुआ है। ऐसा करते हैं क्या? या पड़ोस में वर्मा भाभी हैं, वो पूरियां तल रही हैं, उनके पास जाके कहते हैं मेरे दिल का हाल बताइए। किसके पास जाते हो अपने बारे में पूछने? क्यों? जिंदगी में तो किसी को भी डॉक्टर बना लेते हो। कोई भी आपके दिल का उपचार करने चला आता है। तो जब शरीर से बीमार पड़ते हो तब भी किसी के पास भी चले जाया करो ना। घर में कोई छोटा बच्चा, उसी के पास चले जाओ। हम ऐसे देहवादी लोग हैं कि देह भर को सम्मान देते हैं, बस देह बीमार हो जाए तो हम विशेषज्ञ खोजते हैं। देह बीमार हो जाए तो हम विशेषज्ञ खोजते, इसी को दिखाना है।
सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। मन बीमार हो जाए तो जो भी चलता फिरता आ रहा होगा उसी से पूछ लेंगे। इतना ही नहीं, आपका तन बीमार होता है तो लोग भी तन की बीमारी का इतना तो सम्मान करते हैं कि आपको व्यर्थ सलाह ना देने लगें। लेकिन मन बीमार होता है तो हर राह चलता सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है। वो सुना भी देता है, आप सुन भी लेते हो। क्यों सुन लेते हो? तन छोटी चीज है, मन बहुत बड़ी चीज है। आप तन में नहीं मन में जीते हो। लगता आपको भले ही यही है कि तन हो, तन बन के घूम रहे हो, आप मन हो। तन की भी चोट मायने नहीं रखती अगर मन सो जाता है। बड़ी चोट लगी है, सो गए, दर्द होता है। दर्द भी मन को होता है, भले चोट तन पर लगी हो। मन हो आप। अध्यात्म मन का चिकित्सा विज्ञान है। मन के चिकित्सा शास्त्र को कहते हैं अध्यात्म। सिर्फ जानना भर नहीं। अगर सिर्फ जानना है तो बोल दोगे मनोविज्ञान। चिकित्सा करनी है। आ रही बात समझ में? आप यहां से जाएंगे, जो कुछ आपने यहां अनुभव करा है, जाना है, सीखा है, इसको आप जनता के तराजू में मत तोलने लग। इन 3 दिनों में आप कभी गहरे ध्यान में हुए, कभी हंसे, कुछ लोग रो भी दिए। जो कुछ हुआ वो आपके लिए बड़ा मूल्य रखता है। आप ले जाओगे और इन बातों को यूं ही बाजार में रख दोगे और सोचोगे कि बाजार इनका मूल्य कर पाएगा, तो आपको निराशा मिलनी है। बाजार इनका मूल्य नहीं कर पाएगा। न इनका मूल्य बाजार के तराजू पर तोलना। हीरे की परख जौहरी जाने। आप अपनी ओर से ऊंची बात बताओगे, वो कहेंगे हाँ इसमें क्या है। और आपका दिल बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाएगा। आप कहोगे ये क्या हो गया। जिंदगी इसी बात से तय हो जानी है, किसको सुनते हो, किसको नहीं सुनते हो। दोनों बराबर की बातें हैं। क्योंकि ये भी कर दिया अगर कि सही व्यक्ति को सुनते हो, साथ साथ गलत व्यक्ति को भी सुनते हो, तो सही को भी बहुत दिन तक सुन नहीं पाओगे। गलत का हावी होना ज्यादा संभावित है। गलत हावी होकर सही को हटा देगा। हम जैसे हैं, हमारी जिंदगी में सच ही अक्सर कमजोर होता है। सच का मुकाबला अगर झूठ से करा दोगे, जीतेगा झूठ। 90% यही होना है। क्यों? क्योंकि वो खेल ऐसा है, वो मैदान ऐसा है, फिक्सिंग है, वहां रिग्ड है सब कुछ।
सत्यमेव जयते सिर्फ उनके लिए है जिन्हें सत्य से प्रेम है, वो सत्य को जिता देते हैं। जिन्हें झूठ से प्रेम है वो जब सच और झूठ के मैच में रेफरी बनते हैं तो कौन जीतेगा? झूठ ही तो जीतेगा। तो वहां तो असत्य में वो जयते ही चलता है। पहले बात होती थी कि घर में किसकी सुनते हो, मोहल्ले में किसकी सुनते हो, दफ्तर में किसकी सुनते हो। आज मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है टीवी पर किसको देखते हो, इंटरनेट पर फॉलो किसको करते हो। क्योंकि मन में तो आपके वही सब चीज़ें जा रही हैं ना। जिसको आपने फॉलो कर लिया ट्विटर पर, उसी की बात आप लगातार अब देख सुन रहे हो। बहुत अच्छे से देखिएगा आप जिन भी लोगों को फॉलो वगैरह करते हैं उनमें से कितने इस लायक हैं कि उनकी बात सुनी जाए। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ हीरे मोती छुपे हुए हैं जिनको आपने कभी देखने, सुनने, सम्मानित करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। साफ करिए। लोग अच्छे बुरे नहीं होते, लोग संस्कारित होते हैं। हम बस संस्कारित होते हैं। कोई व्यक्ति कैसे चल रहा है, बात कर रहा है, इससे उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता, इससे उसके माहौल के बारे में पता चलता है। हम ऐसे ही हैं, दुर्भाग्य की बात है पर ऐसे ही हैं। आत्मा जैसा कोई शब्द, आत्मा माने वो जो मैं सचमुच हूं, आत्मा जैसा शब्द हम पर लागू ही नहीं होता। हम तो अपने प्रभावों के, जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़े, अपने माहौल के, अपने संस्कारों के, अपने समय के, अपनी परिस्थितियों के चलते फिरते प्रमाण भर हैं। जिसको आप कहते हैं कि आपके चेहरे का भाव है, वो आपके चेहरे का भाव नहीं है, वो आपको किसी ने सिखा दिया। कोई था जिसको घर में बड़ा अच्छा माना जाता था, उसके चेहरे पर एक तरह का भाव रहता था हमेशा, आपको पता भी नहीं चला उसका भाव आपने कब सोख लिया। आपने सोख लिया और आपके चेहरे पर वो भाव चिपक गया है। मान लो घर में एक ताऊ जी थे, खड़ूस, और उनका मुंह हमेशा कैसा रहता था? कैसा रहता था? कौन बना के दिखाएगा? ज़्यादातर लोगों को बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खड़ूस बोला ना मैंने, तो जो खड़ूस ना हो बना के दिखाए। जो बना के नहीं दिखाएगा पता चल जाएगा वही खड़ूस है। ऐसा। लेकिन सब उनकी तारीफ बहुत करते थे। मुंह ऐसा था लेकिन तारीफ उनकी जबरदस्त की जाती थी। आप बच्चे थे, आपने क्या सीख लिया? क्या सीख लिया? ऐसा मुंह बनाओगे तारीफ पाओगे। अब आप वही मुंह चिपकाए घूम रहे हैं और आपको लगता है ये आपका मुंह है। ताऊ जी अमर हो गए, उनके बाद उनका मुंह आप में जिंदा है, आपके बाद उनका मुंह आपके भतीजे में जिंदा हो जाएगा। ताऊ जी अमर रहे। माया इसीलिए तो बिल्कुल ब्रह्म के समानांतर चलती है, मरती ही नहीं। न हमारी आंखें हमारी हैं, न हमारा भाव हमारा है, हमारे विचार हमारे नहीं है, हमारा कुछ भी हमारा नहीं है। इसी को कहते हैं अनात्मा। हम हैं ही नहीं,
हमें अभी जन्म लेना बाकी है। क्यों सिंह साहब? कुछ आ रही है बात समझ में? समझने के लिए आपको यहां होना चाहिए। यहां आप हैं या ताऊ जी हैं? मुझे सुनने वाले कान किसके हैं, आपके या ताऊ जी के? क्योंकि सुनने का भी क्या अर्थ होता है ये हमने जाना नहीं है, ये हमने सीखा भर है। तो हमें क्या पता हम सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ये तो फंस गए। सुनना किसे कहते हैं ये समझने के लिए भी बताने वाले को सुनना पड़ेगा, पर सुनना तो हमें आता नहीं। यही तो हम सुनना चाहते हैं कि कैसे सुनना है। भारी दुविधा, क्या करें अब? राम भजो। ऐसी स्थिति में एक ही चीज काम आती है, सर का झुक जाना। और सर का झुकना यूं ही नहीं होता। वो जो विनम्रता होती है, वो समर्पण जो होता है, वो आत्मज्ञान के बिना नहीं आ सकता। भक्ति और ज्ञान सदा साथ चलेंगे। जब दिखाई पड़ता है ना कि अपनी हालत कितनी खराब है, सिर्फ तब सर झुकता है। राम को आप यूं ही नहीं भज पाएंगे। राम को भजना छोटी बात नहीं होती है कि बस हरे राम करना शुरू कर दें तो भज लिया। शब्द नहीं है राम, रा और म। अहंकार जब टूटता है तब जो ध्वनि उसमें से निकलती है, वेदना की कराह, उसको बोलते हैं राम। अहंकार टूट ही नहीं रहा तो मुंह से राम राम कहने से क्या होगा? आ रही है बात समझ में? किसको? बड़ी मनोरंजक कहानियां हैं हितोपदेश में, पंचतंत्र में। तो उसमें एक कहानी ये भी है, एक सियार का बच्चा होता है, बहुत छोटा सा। तो वो भटकता हुआ शेरों के दल में आ जाता है। तो शेरनी होती है, उसके भी छोटे बच्चे होते हैं। वो देखता ही आ गया और कहती है इसको मारेंगे नहीं, इसको पाल लेते हैं। तो उसको अपने ही शावकों के साथ पाल लेती है। तो उन्हीं के साथ बड़ा होता है, खेलता है, दौड़ता है। छोटे जब होते हैं सब तो उनमें इतना फर्क भी नहीं रहता। फिर वो बड़े हो जाते हैं तो एक दिन वो निकलते हैं कि आज हाथी का शिकार होना है। तो ये भी निकल पड़ता, हाँ मैं भी करूँगा। तो शेरनी उसको बुला के फिर बता देती है, बोलती है तू रहने दे। हमें नहीं पता होता हम कौन है। किसी के नाम के साथ ऊंची जाति का उपनाम लग गया, वो अपने आप को ऊंचा ही मानने लग जाता है।
सियार सिंह कैसे हो जाएगा? वो तो सियार भी नहीं है। सिंह होना तो बाद की पहचान है, सियार भी झूठी पहचान है। उसकी सिंहता मानसिक है, लेकिन उसकी सियारता भी तो दैहिक भर है। न वो मन है, न वो देह है, वो क्या है उसे कुछ पता नहीं। लेकिन बच्चों की कहानी है, वहां इतना ही बता देना पर्याप्त है कि बेटा तुम सिंह नहीं हो। क्यों अपने आप को सिंह मान करके इतना इतरा रहे हो? तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? अब इसका उत्तर पंचतंत्र नहीं देती, इसके लिए आपको वेदांत के पास जाना पड़ेगा। लेकिन पंचतंत्र शुरुआत बहुत अच्छी करवा देती है। वैसे ही ये जो कोयल और कौवे की किंवदंती चलती है, क्या होता है उसमें कि कोयल इतनी चतुर होती है कि अपने अंडे रखाती है कौवे के घोंसले में, और उसको कुछ पता नहीं अपना क्या है पराया क्या है। तो वो दूसरे के अंडे सेता रहता है, सेती रहती है कौवी। उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जीवन भर आपने भी तो यही करा है, दूसरों के अंडे से आपको क्या मिला? आत्मा अनात्मा का अंतर नहीं पता, निजता परता का भेद कभी जाना ही नहीं। आत्मा प्रकृति से अलग है। जब अष्टावक्र को पढ़ा नहीं तो जानेंगे कैसे? ये तो वही बार बार बताते हैं, तुम प्रकृति से परे हो, प्रकृति नहीं हो तुम। और प्रकृति की परिभाषा क्या है ये कृष्ण बताते हैं। न अष्टावक्र से मतलब, न कृष्ण से मतलब। बस दूसरों के अंडे तैयार करते रहिए। अरे दूसरों के छोड़िए, आपके अपने अंडे भी आपके नहीं हैं। आप कहां फंसी हुई हैं? क्या सूत्र दिया था? क्या दिया था? सब कौवे कौवियों से पुनः निवेदन है, अंडों को छोड़ो, फुर्र हो जाओ। वही एकमात्र सूत्र है। क्या? फुर्र। घोंसला नहीं, आसमान। अंडा नहीं, उड़ान।